बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने ये इस तरह का टेम्पलेट बनाना सीखा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि मज़ीद इस तरह की जो हमारे पास वर्कशीट्स हैं, इनकी सेटिंग हमने किस तरह से करनी है, ये 4 लाइंस कैसे लगानी है, और ये फिर ये लिखाई की मशक और ये वाली पेंसिलें वाला ये डिज़ाइन, तारीख और दिन वाला ये दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस कहाँ से लगाने हैं। और अगर हम इस तरह से ये जो अलिफ है और इसके नीचे इमेजेस वाले इनको सेपरेट करना चाहते हैं, ये वाली चीज़, तो ये कहाँ से हम लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको ले जाता हूँ इधर पावर पॉइंट के अंदर। तो देखें, सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपने ऊपर इस तरह की टेम्पलेट बना लिया है, इसको आपने करना है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद एक आपने इसी तरह खाली रखना है, ताकि उसके ऊपर जो है वो हम इस तरह की वर्कशीट जो है, ये देखिए अलिफ और ये इसके अनार और अंगूर यानी कि तस्वीरें और उनके नाम यहाँ पे ला सकें। और दूसरी वाली के ऊपर हमने इस तरह से 4 लाइनों वाला जो हमारे पास ट्रेसिंग शीट है वो बनानी है। तो पहली वाली पे हम क्या करेंगे, अगर तो आप इसमें स्प्रेशन करना चाहते हैं, अलग-अलग सेक्शन बनाना चाहते हैं, तो सिंपल सा तरीका है भाई, यहाँ से आप एक बॉक्स ले लें इस तरह से, और इसकी आउटलाइन यहाँ से आप बढ़ा दें, और इसके अंदर का फिल कलर जो है उसको नो फिल कर दें, और कलर इसका यहाँ से आप लोगों ने जो ये वाला किया है वही रखना चाहें तो गुड है, अगर वो नहीं रखना तो आपकी मर्जी, आप कोई और कलर इसका कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको हम देखेंगे पेज का अब हमारा सेंटर कौन सा बन रहा है। तो पेज के सेंटर के लिए हम चलते हैं जी, इधर व्यू टैब है आपके पास, इस पर क्लिक करें रूलर पे, और फिर इधर आपके पास है गाइड्स, तो इसके ऊपर क्लिक करें। ये देखिए, ये आपके पास इस तरह से गाइड्स आ जाएंगी। फिर आपने यहाँ पे अब ये देखना है कि आपके पास ग्रिड लाइंस आपने ऑन करनी है। अब इन ग्रिड लाइंस में आप यहाँ से देखें नीचे तक कि कहाँ पे आपकी सेंटर बन रहा है। तो हम ये जो गाइड है इसको पकड़े इस तरह लेके आते हैं ऊपर की तरफ। तो ये देखिए, इसके साथ ना आपको वैल्यू लिखी नजर आएगी। तो हम ये देखेंगे जहाँ पे ये 0 वैल्यू आ जाए, जहाँ पे ये 0 वैल्यू आएगी वो हमारा इसका सेंटर होगा। तो ये देखिए 0 पॉइंट, ये देखिए, ठीक है। अगर हम गाइड्स को ऑफ भी कर देंगे, ये देखिए यहाँ से ग्रिड लाइंस को ऑफ कर देंगे, तो ये जो गाइड है इसके साथ देखिए आपको कुछ वैल्यू नजर आ रही है लिखी हुई, देखिए 0.25 ऊपर लेके जाऊँ तो ये, तो इस तरह से हम यहाँ पे नीचे लेके आएंगे, ये देखिए 0। तो 0 जो है ये वाली लाइन अब हमारे पास सेंटर है। इसी तरह इधर वाला सेंटर निकालना चाहते हैं तो इसको भी आप इस तरह मूव करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे देखिए, ये आपके पास रूलर बार जो है वो यहाँ से जो आपने ऑन किया है इसमें ये देखिए 0 वाली वैल्यू है, ये बिल्कुल सेंटर है। तो अब हम इस टेक्स्ट ये जो हमने बॉक्स लगाया है रेक्टेंगल वाला, इसको उठा के यहाँ पे ले आएंगे इस लाइन के बिल्कुल बराबर, और इसको ले जाएंगे इसके साथ ऐसे, और इधर फिर हम इसके साथ ऐसे। ठीक है। तो ये देखिए अब हमारे पास इस तरह से ये सेंटर के यहाँ पे इस तरह से आ गई। तो यहाँ से हम व्यू के अंदर से ये गाइड्स को ऑफ कर देते हैं, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ है, इसको हम एक मोटा सा बनाना चाहते हैं। अगर यहाँ पे जैसे ये बना हुआ है तो एक ब्रिक लाइन है और एक मोटी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी तो हमारे पास दोबारा से एक आप रेक्टेंगल इस तरह से लगा लें तो ये ज़्यादा बेहतर है आपके पास उस लाइन की निस्बत। और इसको थोड़ा सा मोटा रखें, इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दें, और इसका कलर जो है वही कर दें जो आप करना चाहते हैं। तो ये देखें, इसको थोड़ा सा और ब्रिक करके नीचे ले जाए, तो ये देखें जी, तो ये हमारे पास इस तरह से बनेंगे। अब ऊपर जो है हमारे पास एक हरूफ तहजी आ जाएगी, नीचे हमारे पास उस हरूफ तहजी से शुरू होने वाले अल्फाज और उसकी तस्वीर इधर हम लगाएंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास टेम्पलेट बन गया। अब ये लाइंस वाला हमने टेम्पलेट बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये जो ऊपर हमने एक डुप्लीकेट इसकी बनाई थी, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें लाइन टूल, तो यहाँ से क्लिक करके रखना है आपने, और शिफ्ट का बटन प्रेस करके इस तरह सीधी लाइन आपने इस तरह से लगा लेनी है। ठीक है। सीधी लाइन लगाने के बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे शेप आउटलाइन पे क्लिक करना है, वेट पे जाना है, और यहाँ से आपने 1 कर दें या 3/4 कर दें, ये आपकी मर्जी है। मैं यहाँ से 1 कर रहा हूँ। तो 1 करने के बाद अब क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसकी बना रहा हूँ डुप्लीकेट, कंट्रोल D से, और डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको मूव कर रहा हूँ ज़रा इस तरफ ताकि इसके बराबर आ जाए। अब फिर मैं कंट्रोल D का बटन प्रेस करूंगा तो ये बिल्कुल इसके नीचे ही हमारे पास डुप्लीकेट बनेगी। तो जितनी बार आप कंट्रोल D प्रेस करेंगे उतनी बार ये
नीचे डुप्लीकेट उसी सीक्वेंस में आती जाएंगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये पहली वाली जो है इसको सिलेक्ट करना है, इसका कलर चेंज कर देना है, आपने जो भी रखना चाहते हैं वो वाला कर देना है। नीचे वाली भी आपने सिलेक्ट करनी है यहाँ से इस तरह, और इसका भी यहाँ से शेप आउटलाइन जो है वो जो ऊपर रखा है वही कर दें। दरमियान वाली जो है इनकी शेप आउटलाइन अगर आपने चेंज करनी है तो यहाँ से आप इस तरह शेप आउटलाइन चेंज कर दें, इसकी भी और फिर आप इसकी भी। ठीक है जी, अब इनको इस तरह से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपने अरेंज में आ जाना है, और रेंज में यहाँ पे अलाइनमेंट की ऑप्शन होगी। इस अलाइनमेंट की ऑप्शन पे आके आपने यहाँ से एक बार करना है ये वाला सेंटर अलाइन, फिर आपने आना है अरेंज में और इधर अलाइन में, और इधर कर देना है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल। ठीक है, और ये करने के बाद फिर आपने इनको क्या करना है, यहीं से आ जाएं और यहाँ से आप ग्रुप कर दें। अब ग्रुप करने के बाद आपने फॉर्मेट के अंदर आना है। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे आपने ये जो लाइंस लगाई है इनका साइज़ सेट करना है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल साइज़ इसका 0.8 जो है वो रखने के बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे, ताकि हमारे पास इस तरह से ये खुली खुली सी स्पेस आ जाए और हमारे जो ट्रेसिंग वाले हरूफ थाजी हैं वो बड़े बड़े से यहाँ पे प्रिंट हो, ताकि बच्चे आसानी के साथ उनको लिख सकें। ठीक है जी, और ये करने के बाद यहाँ पे देखें विथ इसकी हमने 6.85 रखी है, तो इसको हम 6.5 कर देंगे ताकि ये इतने ज़्यादा बड़े ना हो। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह एडजस्ट कर दें, सेंटर में ले आएंगे। ये देखिए इस तरह मूव करेंगे तो ये देखिए आपको एक बीच में लाइन दिखाएगा जिसे हम ग्रिड लाइन कहते हैं। तो ये ज़ाहिर करता है कि आपकी लाइनें पेज के बिल्कुल सेंटर में आ गई हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से बन गई। अब हम बनाएंगे ये इस तरह से लिखाई की मश्क वाली और ये पेंसिल। तो इसके लिए देखें मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ। तो इसके लिए आपने यहाँ से ये देखें ये ऊपर आपको राउंडेड रेक्टेंगल शेप दिखाई देगी, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इस तरह से एक राउंडेड रेक्टेंगल शेप जो है वो लगानी है। और इसका कलर यहाँ से आपने नो करना है, और इसकी आउटलाइन कलर जो है वो आप यहाँ से जो भी करना चाहें वो कर लेना है। और यहाँ से आपने वेट में आना है, और वेट में आने के बाद यहाँ से 1/2 कर देना है। और इसमें अब आपने लिखाई की मशक जो है वो लिखना है, तो उसके लिए आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे, और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने लिख देना है यहाँ से अपनी लैंग्वेज उर्दू करके इस तरह से। ठीक है, अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके इसकी जो स्टाइल है हमारे पास जो लिखाई की मशक लिखी हुई है, ये यहाँ से आपने फाउंड का स्टाइल करना है, जमील नूरीन अस्तालिक। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे उर्दू वाली को चेंज करेंगे दोबारा से इंग्लिश, और यहाँ पे क्लिक करके JAM इस तरह से हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर इसके जो भी सही स्पेलिंग है वो आ जाएंगे। एंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये देखें ये हमारे पास नूरी कशीद है। तो इस तरह का हमें चाहिए, तो नस्तलीक चाहिए हमें। यहाँ पे दोबारा क्लिक करें और यहाँ पे दोबारा से हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे, और कशीद की जगह पे हम क्या करेंगे, N का बटन प्रेस करेंगे। तो ये देखें नस्तलीक आ जाएगा। एंटर करें प्रेस, ये देखें आपके पास इजीली फाउंड चेंज हो गया। अब इसका साइज जो है वो आपने यहाँ से 20 रखना है, यानी कि 20 रखना है। ठीक है, 20 रखने के बाद इसको आपने उठाना है और इसके बिल्कुल सेंटर में ये जो आपने टेक्स्ट बॉक्स, ये जो सॉरी रेक्टेंगल बॉक्स लिखा है, इसके सेंटर में रख देना है। और इनको इधर से और इधर से आपने छोटा कर लेना है इस तरह से। और यहाँ से हम इसको कर देते हैं इधर, और फिर यहाँ से इसको सेंटर, ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए हमारे पास यहाँ पे। ये देखिए जी, ठीक है जी। तो थोड़ा सा और ऊपर करेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ से नीचे करेंगे। ये लें, यहाँ पे हमारे पास ये पेंसिलें हैं, तो इनको हम यहाँ पे इस तरह रखेंगे और इधर से अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, ताकि हमारे पास ये इस तरह से आ जाए। और इनका साइज भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। फिर इसी पेंसिल की हम कॉपी बनाएंगे कंट्रोल का बटन प्रेस करके, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, रोटेट फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इस पे क्लिक कर देंगे और इसको उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। ये देखिए जी, ले जी, अब हमारे पास ये तैयार है। इनको हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक इनके ऊपर करेंगे और इनको कर देंगे यहाँ से
ग्रुप, ये वाला जो है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपने इधर ये दूसरी शीट जो बनाई है ये वाली, तो इसके ऊपर जो है पेस्ट कर देना है। तो मैंने इसी के ऊपर बनाना था तो समझाने के लिए नीचे बना दिया। तो यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेंगे इस जगह पे, और इस शीट में हमने ये जो 4 लाइंस है ये सिर्फ एक सेट ही रखना है, यानी कि एक ग्रुप ही हमने इसके ऊपर अभी रखना है। ठीक है, तो ये क्यों रखना है, ये जब हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे ट्रेसिंग बनाएंगे तब आपको बताऊंगा कि इसको एक रखने की रीज़न क्या है। तो नीचे वाली शीट जो है मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब ये 2 टेम्पलेट हमारे पास इस तरह के तैयार हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि हमने किस तरह से ये लिखाई करनी है और यहाँ पे तस्वीरें लगानी है और फिर इस फाइल को फाइनल करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।